हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक अप डाउन चैनल में आपका स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण अपडेट और कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ आए हैं, लीजिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहला अपडेट देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओर से आया है। कंपनी ने स्प्लिट देने का ऐलान किया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। कंपनी ने शेयरों का स्प्लिट 5:2 के अनुपात में करने का ऐलान किया है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास अभी 100 शेयर है तो स्प्लिट के बाद आपके पास 250 शेयर हो जाएंगे। कंपनी का नाम है देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो आईटी एनेबल्ड सर्विस देने का काम करती है। इसका मार्केट कैप बीएसई के अनुसार करीब 298 करोड़ रुपए है। देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब डिवीज़न कंपनी ने अपनी 25 जुलाई की फाइलिंग में कहा था कि कंपनी ने ₹5 मूल्य वाले एक इक्विटी शेयर को घटाकर ₹2 मूल्य वाले एक इक्विटी शेयर में विभाजित किया जाएगा। रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 21 अगस्त 2025 को इस स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट तय की है। यानी जो निवेशक इस तारीख तक कंपनी के शेयर होल्डर रहेंगे वे इस लाभ के हकदार होंगे। देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शेयर प्राइस बुधवार को बाजार खुलते समय कंपनी के शेयर 1.23% की तेज़ी के साथ 114.85 पर ट्रेड करते हुए नजर आए। पिछले 52 हफ्ते में इस शेयर का हाई 191 और लो 88.15 है। वही कंपनी का मार्केट कैप 298.80 करोड़ रुपए है। इटर्नल और स्विगी डैम कैपिटल की ओर से एक रिपोर्ट आई है। इसमें फूड डिलीवरी कंपनियों पर दांव लगाने की सलाह दी गई है। इटर्नल और स्विगी पर बाय की सलाह है। क्या है रिपोर्ट में ये आपको बताते हैं। डैम कैपिटल ने फूड डिलीवरी स्पेस पर कवरेज शुरू किया है और साफ कहा है कि ये कंपनियां अब मैच्योर हो चुकी है। अगले 3 साल में मार्जिन एक्सपेंशन और फ्री कैश फ्लो ग्रोथ दिखा सकती है। डैम कैपिटल ने टारगेट भी दिए हुए हैं। इटर्नल जोमेटो कॉल बाय टारगेट प्राइस 400, ग्रोथ फोरकास्ट FY25 to 28 के दौरान 42%। QC बिजनेस की कॉमर्स में 4Q FY26 तक EBITDA प्रोबेबिलिटी आने की उम्मीद। इटर्नल जोमेटो पहले ही PAT प्रॉफिटेबल है। स्विगी कॉल बाय टारगेट प्राइस 515 रुपये शेयर, ग्रोथ फोरकास्ट FY25 to 28 के दौरान 28% EBITDA प्रोबेबिलिटी का टारगेट। 4Q FY28 तक PAT प्रॉफिटेबिलिटी हासिल कर लेगी। पॉजिटिव फैक्टर्स वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी बेहतर हो रही है। अगले 3 साल में दोनों कंपनियां मजबूत फ्री कैश फ्लो दिखाएगी। निवेशकों के लिए संदेश साफ है कि जोमेटो इटर्नल पहले ही प्रॉफिट में है। पेटीएम शेयर प्राइस पेटीएम की पेमेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के शेयरों में आज 20 अगस्त को 1.5% से अधिक की तेज़ी देखने को मिली। इसके साथ ही कंपनी के शेयरों का भाव 1247.60 रुपये पर पहुंच गया, जो अब इसका नया 52 वीक हाई स्तर है। पेटीएम के शेयरों में यह तेज़ी ऐसे समय में आई है जब मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 5% से अधिक कर ली है।
मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने 11 अगस्त 2024 को एक ब्लॉक डील में पेटीएम में 26.31 लाख अतिरिक्त शेयर खरीदे, जो कंपनी की कुल इक्विटी का 0.41% है। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड हाउस के पास पेटीएम के कुल 3.29 करोड़ शेयर हो गए हैं, जो कंपनी की करीब 5.15% हिस्सेदारी के बराबर है। नज़ारा टेक्नोलॉजी के शेयरों में 20 अगस्त को बड़ी गिरावट देखने को मिली। 10:09 पर स्टॉक का प्राइस 6.59% गिरकर 1307 रुपये पर चल रहा था। इस गिरावट की वजह ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध का सरकार का प्रस्ताव है। यूनियन कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। इस बिल को सरकार 20 अगस्त को लोकसभा में पेश कर सकती है। इस बिल के पारित होने पर रियल टाइम ऑनलाइन मनी गेम पर रोक लग सकती है। नए कानून से रियल टाइम ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लग जाएगी। इसके पारित हो जाने पर ऑनलाइन गेम पर रोक लग जाएगी। कोई व्यक्ति या कंपनियां ऐसे गेम को ऑफर नहीं कर सकेगी। इतना ही नहीं, ऐसे ऑनलाइन गेम के विज्ञापनों पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। ऐसे गेम से जुड़े किसी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर भी रोक लग जाएगी। बैंकों को ऑनलाइन गेमिंग ऐप प्लेटफॉर्म और कंपनियों से जुड़े किसी तरह के ट्रांजैक्शन की इजाज़त नहीं देने को कहा जाएगा। इंडिया में पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहा है। फिल्म से लेकर खेल से जुड़े कई सेलिब्रिटीज़ ऐसे गेम का विज्ञापन करते हैं। तो आज नज़ारा टेक्नोलॉजी का गिरने का कारण सरकार द्वारा बनाया गया यह नियम है। दोस्तों, चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहे। बेल आइकन को भी दबा दीजिए।